अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे जानवरों के मुतालिक जिनको बार बार इंसेमिनेशन करवाया जाता है, उनको बार बार जो है वो टीका रखवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होते। बार बार जो है उनको नेचुरल मैटिंग करवाई जाती है, बुल से क्रॉस करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिपीट हो जाते हैं। तो इसके जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी लॉस हो जाता है। हमारे काफ़ी जो है कीमती जानवर जो हैं वो वेस्टेज में चले जाते हैं। अमूमन होता इस तरह है कि जब वो बार बार रिपीट होते हैं तो हम तंग आकर जो है उनको सेल कर देते हैं, और वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर जो है उस मुआवजे में हम उनको बेच देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे कीमती जानवर जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके दो मेजर काज हैं, दो बड़ी वजह हैं जो जानवर को जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होने देती। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये आज शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप इसको मद्देनज़र रखेंगे तो आपके जानवर जो है वो लॉस से बच जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपका जो जानवर है उसमें जो पहली वजह क्या है कि वो क्यों रिपीट होता है। दो वजह मैं आपके सामने मेजर रखूंगा जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि बहुत सारे फार्मर्स भाई जो हैं उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। तो पहली जो मेन वजह होती है वो ये होता है कि आपका जानवर प्रॉपर हीट में आ रहा होता है। हर जो है वो जो उसका साइकिल है वो पूरा होता है 21 दिन का, तो उसमें वो हीट में प्रॉपर आ रहा होता है, हीट में भी प्रॉपर आ रहा होता है उसमें जो है। तो इसकी जो पहली वजह है वो इस तरह होती है कि उसकी जो ओवरीज हैं ना वो फंक्शनल नहीं होती। मिसाल के तौर पर अब ये डायग्राम मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ये आप देख लें कि ये जो है ये इसकी लेफ्ट जो ओवरी है और ये वाली जो राइट है, ये जो आपको बिल्कुल येलो येलो सी दो नज़र आ रही हैं, इनमें एग बनते हैं। ये जो दो ओवरी होती हैं, तो कुदरती तौर पर होता यह है कि जो है वो बुल है या आपने इंसेमिनेशन करवाया, ये वो स्पर्म एक, और दूसरे नंबर पर जो है वो यहाँ से एक एग ने रिलीज होना होता है। यहाँ से एग यहाँ से रिलीज होके यहाँ से आके इस जगह आ जाता है, और स्पर्म जो है वो अगर नेचुरल मीटिंग करवाई है तो यहाँ से उसने ट्रेवल करना है, करते 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 उसने यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे जो है ना वो प्रेगनेंसी होनी होती है। लेकिन आप इंसेमिनेशन करवा देते हैं, इंसेमिनेशन हो जाती है, स्पर्म आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना ओवरीज हैं इनके अंदर एग नहीं बनते। ये जो दोनों ओवरीज हैं इनमें जो है ये फंक्शनल नहीं होती, तो ये एग नहीं बना रही होती। ये एग नहीं बनाएगी तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। बेशक आप सुबह शाम इंजेक्शन रखवा लें, एक टाइम रखवा लें, आप जो मर्जी कर लें, जब तक ये फंक्शनल नहीं होंगी, एग नहीं बनाएंगी, अंडे नहीं बनाएंगी, तब तक ये जो है मसला आपका हल नहीं होने वाला। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो एग बना रही है कि नहीं बना रही? जब आप बार बार जानवर एक रिपीट होता है तो ये जो आपका AI टेक्नीशियन है या डॉक्टर है जो उसको ये जो है वो अपने एक तजुर्बे की बेस पे पता चल जाता है कि कहाँ मसला आ रहा है। वो हाथ से भी डायग्नोज कर सकता है, और इसका जो है ओवरी सिस्ट होने का एक जो है वो ओवरी थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है, तो जिससे भी डायग्नोज किया जा सकता है। लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन हल ये है कि इसको जो है वो आपने डायग्नोज करना है कि ओवरीज में क्या मसला है, कि ओवरी सिस्ट है कि ये फंक्शनल नहीं है। तो इसका जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाए जानवर का। अल्ट्रासाउंड की मदद से जो है वो आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर ये मसला है। हाँ जी, अगर आपने ढूंढ लिया तो इसका जो है वो इलाज क्या है, इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है। इसको जो है वो आपने GnRH जो है डेलमेरालीन ब्रांड है फेट्रो का, तो डेलमेरालीन जो है वो आपने इसको 4 ml गोश्त में लगा देना है। अच्छा, इसके बाद आपने एक इंजेक्शन आता है डेल्माविटाल। हम कोशिश करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर भी इनकी आपकी पिक्चर जो है वो दिखा दें। वो भी इसी कंपनी का ही है, फेट्रो का ही, डेल्माविटाल। वो आपने डेल्माविटाल लगा देना है। डेल्माविटाल की डोज जो है वो 15 से 25 ml के दरमियान होती है,
वो जानवर के जो है बॉडी वेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, उसको जो है मेंशन कर सकते हैं कितनी इसको लगनी है। ये दो चीज़ें होगी इंजेक्टेबल। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है जो आपने बाय माउथ देनी है, ओरल देनी है, वो होते हैं मिनरल। मिनरल आपने उस जानवर को देने हैं। कोशिश करें कि उस जानवर जिसको आपने मिनरल देने हैं, कम से कम आपने 10 दिन मिनरल देने हैं। तो मिनरल आपने जो है वो इम्पोर्टेड देना है, बाहर का किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल हो वो आपने दे देना है। वो इसके बाद जब ये चीज़ें करने के बाद एक जानवर की हीट आपने मिस कर देनी है। मिस करने के बाद दोबारा जब उसने हीट में है तो उस वक्त आपने उसको नेचुरल मैटिंग करवा देनी है, या आपने उसको जो है वो इंसेमिनेशन जानवर करवा देनी है। लेकिन इस अगर तो आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी है, मतलब टीका रखवाना है जानवर को, तो फिर वो आप कोशिश करें कि वो अगर तो फ्रीजियन काऊ है तो उसको आप किसी और ब्रीड का इंजेक्शन रखवाएं। तो मतलब कि उसी ब्रीड का इंजेक्शन आपने नहीं रखवाना, इसमें ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांस जो है वो नहीं होते अगर आपने उसी ही ब्रीड का इंजेक्शन रखवा दिया। फ्रीजन काऊ को फ्रीजन इंजेक्शन नहीं रखवाना, आप उसकी जो है वो चेंज कर दें, जो सीमन रखवाना आपने। इंशाल्लाह इसमें प्रेगनेंसी के काफ़ी चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर मेजर फैक्ट ये है, सब कुछ ठीक है तो फिर टेक्निकल एरर कहीं आ रहा है। टेक्निकल एरर कैसे आता है? मिसाल के तौर पर अब ये देखिए, ये जानवर का वल्वा है, देसी जुबान में कहूँ कि छोटा पेशाब करने की, जहाँ से छोटा पेशाब जानवर करता है, ये है जहाँ से यूरिन करता है। यहाँ से जब ये टेक्नीशियन जो है टीका रखने वाला आपका, वो यहाँ से इसको जो उसकी गन होती है, यहाँ से उस रॉड को क्रॉस करता है। क्रॉस करते 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 ट्रेस करते ये आगे जी बॉडी ऑफ यूट्रस, इसमें जाकर उसने जो है ना वो इसको पूरा जो है सीमन यहाँ पर उसने जो है वो ड्रॉप कर देना है इस जगह पर। यहाँ पर ये बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, यहाँ पर दो जो हार्न होते हैं ना उनका ये यहाँ से दोनों हार्न में जो है वो सीमन चला जाता है, कुछ इसमें चला जाता है, कुछ लेफ्ट में चला जाता है, वो दोनों में डिवाइड हो जाता है सीमन। यहाँ पर कुछ अमूमन यहाँ ज़्यादा टेक्नीशियन जो है वो बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ देते हैं और यही सबसे बेहतरीन हाल है। लेकिन बाज़ टेक्नीशियन जो है वो जो हाफ जो सीमन होता है वो राइट में और हाफ लेफ्ट में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना इंजरी होने का खदशा होता है, जानवर बाज़ आगे पीछे जंप कर जाए तो ये इंजरी हो सकती है। लेकिन ये बॉडी ऑफ यूट्रस में ही जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है कि यहाँ पर जो है इसको सीमन सारे को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। ये हो गया जी जो जानवर नॉर्मल है उसमें। जो दूसरी मेन टेक्निकल मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है, दूसरी जो यहाँ पर टेक्निकल एक गलती हो जाती है वो ये होता है कि जो ये आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा गौर रखें तो इसमें ये होता है कि जो ये सर्वेक्स होती है ना, ये जहाँ पर आपको वाइट सा ये पेंसिल से बना निशान नज़र आ रहा है, ये एस शेप होती है, ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी से मुराद ये है कि सीमन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, पहले आधा सीसी उसकी मिकदार होती है, अगर इम्पोर्टेड हो तो वो क्वार्टर में होता है, बिल्कुल आधे सीसी का भी आधा होता है। तो सीमन यहाँ पर ड्रॉप करना है, यहाँ पर इस जगह पर फिर जो है वो कार आमद होता है, क्योंकि पहले ही उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जो स्पर्म है वो बिल्कुल उनकी जो है वो लाइव बहुत कम सी होती है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ से रॉड जो क्रॉस होना है वो यहाँ पर पहुँच के सीमन को ड्रॉप करना है। लेकिन अब ये देखें ये एस शेप है, ये जो इसकी जो है ना वो ये सर्वेक्स है, ये आप देखें ये यहाँ से यूँ आ रही है और नीचे को हो रही है और ये इधर जा रही है। अब ये जो रॉड है ये तो स्टील का है, आप देखें ये स्टील का, यहाँ से मैं इंजेक्ट करता हूँ लेकिन ये मुड़ तो नहीं सकता नीचे को। अब करना क्या है कि, लेकिन इसका हल यही है कि अगर जानवर इस तरह का है जिसकी जो है सर्वेक्स टेढ़ी है, सीमन अगर आपने यहाँ पे छोड़ना है तो यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। आपने करना क्या है, इसका दो जो आसान हल है। एक तो ये है कि आप उसको है ना बुल से क्रॉस करवाएं, लेकिन बुल को से उस वक्त आपने क्रॉस करवानी है कि जब जानवर का जो जब हीट में आया उससे 5 से 7 घंटे जब गुजर जाएं, जो 7 से 8 घंटे जब गुजर जाए ना उस वक्त आपने उससे क्रॉस करवा देना, ज़्यादा लेट नहीं करना। क्योंकि इसकी मेन रीज़न ये है कि जो जानवर ने म्यूकस फेंकना है ना, जो उसने तारें फेंकनी है, उसके अंदर ही स्पर्म ने ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचना होता है, यहाँ तक। तो ज़्यादा लेट कर देंगे वो म्यूकस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर स्पर्म जो है ना वो मतलूबा जगह तक नहीं पहुँच सकेंगे।
तो नेचुरल मैटिंग करवाएंगे तो उससे इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके बाद नेचुरल मैटिंग जो आप नहीं करवा सकते तो ये है कि आपने जो इंसेमिनेशन करवानी है तो फिर यहाँ पर ही कर दें, इस जगह पर। कोशिश ना करें कि यहाँ से क्रॉस आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्टील है, ये मुड़ेगा ही नहीं नीचे को। इधर ही आपने जो है ना सीमन को जो है वो ड्रॉप कर देना है। और इसके साथ आपने एक ध्यान रखना है कि आपने सीमन डबल कर देना है उसी वक्त, जो है कि स्पर्म की तादाद ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से वो स्पर्म जो है वो अपने हदफ को पहुंच जाए। आपने जो डबल सीमन रख देना है यहाँ पर ही आपने ड्रॉप कर देना है बस। आगे कोशिश ही नहीं करनी इस करने की, क्योंकि आगे गन जो है वो क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत सख्त होती है, जिसकी वजह से जो है वो हम नहीं इसको मोड़ सकते ज़्यादा। तो इसके बाद एक और हल भी है इसका कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह करें कि उसको जानवर को जो है वो जब वो हीट उसकी इब्तदाई हीट शुरू हुई है तब से 6 घंटे के बाद आप उसको जो है वो जानवर को कुदरती मिलाप करवा दें, और फिर उसके बाद मज़ीद 8 से 10 घंटे गुजरने के बाद आप उसको एक सीमन भी रखवा दें। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके जानवर जो हैं वो बड़े खसारे से बच सकते हैं। इंशाल्लाह आप इसको जो है फोकस रखें और इसको जो है आप अप्लाई करें अपने जानवरों के ऊपर, जो जानवर आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो है आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।